खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दमोह की। दमोह में ग्राम पंचायत हथना के सचिव धीरज पटेल को दबंगों के जरिए पीटने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जब GRS की बैठक खत्म हुई तब ग्राम पंचायत हथना का सचिव धीरज पटेल बाहर आए तो पंचायत परिसर में ही 2 व्यक्तियों ने पकड़कर मारपीट करना शुरू कर दिया और बैग को छीनकर उसमें रखे सरकारी दस्तावेजों को निकालकर फाड़ दिए गए। और बैठक में आए दमोह जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव और सहायक सचिव इस घटना को समझ पाते इससे पहले ही मारपीट करने वाले वहां से भाग निकले। इस घटना से ग्राम पंचायतों के सचिव और सहायक सचिवों में रोष पर्याप्त है, जिसके बाद जनपद पंचायत पर पूरे सचिव सहायक सचिव एकजुट हुए और धीरज पटेल के साथ दमोह कोतवाली आए। वहीं पुलिस द्वारा सर्वर डाउन की बात कहकर रिपोर्ट नहीं लिखी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखना तक उचित नहीं समझा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, सचिव धीरज पटेल को दबंगों के जरिए पीटा गया, क्या कुछ पूरा मामला है ये? निजाम से हमारा संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि दमोह में ग्राम पंचायत हथना के सचिव धीरज पटेल को दबंगों के जरिए पीटने की एक खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि जब GRS की बैठक खत्म हुई तब ग्राम पंचायत हथना का सचिव धीरज पटेल बाहर आए तो पंचायत परिसर में ही 2 व्यक्तियों ने पकड़कर मारपीट करना शुरू कर दिया और बैग को छीनकर उसमें रखे सरकारी दस्तावेज निकालकर फाड़ दिए गए। बैठक में आए दमोह जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव और सहायक सचिव इस घटना को समझ पाते इससे पहले ही मारपीट, आपको बता दें कि मारपीट करने वाले वहां से भाग निकले। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, पंचायत हथना के सचिव धीरज पटेल को दबंगों के जरिए पीटा गया, क्या कुछ पूरा मामला है? दमोह में GRS की बैठक समाप्त होने पर बाहर आई ग्राम पंचायत हथना के सचिव धीरज पटेल के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा मारपीट करते हुए उसके बैग को छीन लिया और उसमें रखे दस्तावेजों को निकालकर फाड़ते हुए गालियां दी। इससे पहले सभी सचिव सहायक सचिव घटना को समझ पाते दोनों मारने वाले भाग निकले। सचिव धीरज पटेल ने 2017 PM आवास को लेकर मौसम पांडे और उसके साथियों द्वारा मारपीट कर सरकारी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाया। सचिव धीरज पटेल के साथ सरेआम जनपद पंचायत परिसर में मारपीट और दस्तावेज फाड़े गए। सरकारी दस्तावेजों को लेकर समस्त सचिव और सहायक सचिव एकजुट हो गए। सभी कोतवाली दमोह गए। कोतवाली में सर्वर डाउन होने की बात कहकर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब सभी सचिव और सहायक सचिव कार्यालय जाकर पुलिस अधीक्षक को घटना से अवगत कराते हुए आवेदन दिया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवाल ने आरोपियों को शीघ्र पकड़कर कार्रवाई करने की बात कही। निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आज 15 मिनट के आसपास बैठक खत्म हुई और मैं अपने चेंबर में आ गया। इसके पश्चात सचिव धीरज और उनके साथ एक कोई मौसम पांडे करके व्यक्ति आए, आपस में कुछ विवाद कर रहे थे और पांडे जी कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उनको अपने चेंबर से हटाया और उनको आपस में समझौता करने को बोला। जैसे मैं बैठा, इसके पश्चात बाहर से आवाज़ आई और लोगों ने बताया
कि धीरज पांडे के साथ उन्होंने अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपीट की, साथ में उनके रिकॉर्ड भी फाड़ दिए जो अभी भी डले हुए हैं। और मैं अभी पत्र लिख के और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति के विरुद्ध FIR हो, ताकि शासकीय कर्मचारी कार्य जब यहाँ जनपद में ये स्थिति है, अपने परिसर में आके कोई ऐसा कर सकता है तो ग्रामीण स्तर में क्या होता होगा। एक बार फिर से बात करेंगे दमोह के धर्मपुरा निवासी विवेक उपाध्याय ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता कुजीलाल उपाध्याय ने बताया कि विवेक उपाध्याय रात में आया था और सुबह 5 बजे महर जाने की बात कही थी। वे खाना पीना खाकर अपने कमरे में चला गया और कुछ समय बीत जाने के बाद जब मृतक की मां की नजर कमरे पर पड़ी तो विवेक उपाध्याय रस्सी से फांसी लगा चुका था। माता पिता ने उसे उतारा और उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे और जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीएम के बाद परिजनों को देने की बात कही। वहीं अभिषेक तिवारी CSP दमोह ने बताया कि किन कारणों से विवेक उपाध्याय द्वारा फांसी लगाई गई है, इसकी जांच की जा रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, धर्मपुरा निवासी विवेक उपाध्याय ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली, क्या कुछ पूरी खबर है? धर्मपुरा निवासी विवेक उपाध्याय पिता कुंजीलाल उपाध्याय उम्र 33 वर्ष ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। फांसी किन कारणों से लगाई गई इसका खुलासा नहीं हो सका है। मृतक के पिता कुंजीलाल ने निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी। विवेक उपाध्याय निवासी धर्मपुरा द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, मर्ग जांच में ले लिया गया है और मर्ग के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज जो है शव पंचनामा की कार्रवाई की गई है। परिजन जिस प्रकार के भी स्टेटमेंट देंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। ये पता नहीं कि रात में आए हैं, खाना नहीं खाओ, क्या लगा हम कल सुबह मई हड़ताल है 5 बजे, हम भी खाओ। अब बस अंदर गए परे तो उनकी मम्मी पीछे कभी जाती हैं स्कूल उधर, देखो उनकी सुई चल रहा हो, देखो सुई अंदर टंगी थी। हमारी रस्सी काटी तो भाई जान हो तो निकाल लूँ, खत्म हो गया। दमोह की मोहम्मदी मस्जिद में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अफ्तार किट बांटने का काम किया गया। हर साल रमजान के महीने में इस अफ्तार किट के जरिए जरूरतमंद परिवारों को 1 महीने का राशन दिया गया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि राशन लेने वालों की पहचान को छिपाया जाता है और इस बेहतर काम तमाम मुसलमानों के साथ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी भी कर रही है, जो हर साल की तरह इस साल भी इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। दमोह के जबलपुर नाका मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद कई परिवारों की महिलाएं और जरूरतमंद लोग पहुंचे जो गरीबी और तंगहाली के बीच अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों को जब 1 महीने का राशन मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, रमजान का महीना चल रहा है तो वहीं पर दमोह में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अफ्तार किट बांटने का काम किया गया। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी रमजान में गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए जबलपुर नाका मोहम्मदिया मस्जिद से अफ्तार और राशन के किट राहत सामग्री जरूरतमंद लोगों को बांटी जाती है। हर साल के मुताबिक इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। पहले तो जिन गरीबों को, कमजोर परिवारों को यह राशन बांटा जाता है उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। मस्जिद जबलपुर नाका दमोह से इस कार्यक्रम को किया गया। ज़कात जरूरतमंद परिवारों को 1 माह का राशन दिया गया। इस पवित्र माह में जितना सवाब रोजा रखकर तिलावत करने का है उतना ही सवाब अपनी कमाई से गरीबों का हक निकाल कर उनमें बांटने से मिलता है। ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी प्रति वर्ष के मुताबिक इस वर्ष भी इस काम को बखूबी अंजाम देकर कर रही है।
निजाम, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जो है जमात इस्लामी ह्यूमन वेलफेयर के तहत ज़रूरतमंदों के लिए खाने की सामग्री तकसीम करती है और ये सिलसिला अरसे दराज से चालू है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम लोग यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सारे लोग जो है ह्यूमन वेलफेयर के तहत, मानवता के तहत सारे गरीब गुरबा की मदद करें और उनके काम आए। ये हर साल रमज़ान शरीफ के इस मुक़द्दस महीने में वेलफेयर सोसाइटी जो है हम लोगों की, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी, ये पिछले 10-12 साल से गरीबों, यतीमों और मिस्किनों की मदद करती है रमज़ान में। और वो जो अफ्तार किट होती है रमज़ानों में, है ना, एक एक ख़ानदान को एक एक अफ्तार किट करीब 2000 रुपये के आसपास की होती है। रुक करेंगे इंदौर का। देश के सीमावर्ती प्रदेश लद्दाख की पुलिस द्वारा लद्दाख में पर्यटन सीजन में आने वाली यातायात संबंधी समस्याओं से निपटने और लद्दाख पुलिस कर्मियों को यातायात के गुण सिखाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी रंजीत सिंह लद्दाख गए थे और जो आज इंदौर लौटे हैं। रंजीत सिंह को लद्दाख के राजकीय अतिथि का भी सम्मान मिला है। गौरतलब है कि इंदौर में ट्रैफिक को संभालने में अपनी अलग पहचान रखने वाले पुलिसकर्मी रंजीत सिंह को लद्दाख यातायात पुलिस अधीक्षक मोहम्मद रफी गोरी द्वारा पुलिस कमिश्नर इंदौर शहर हरिनारायण चारी मिश्र को आधिकारिक पत्र लिखकर यातायात पुलिसकर्मी रंजीत सिंह को 5 दिनों के लिए लद्दाख बुलाया गया था, जहां रंजीत सिंह के द्वारा लद्दाख पहुंचकर पुलिसकर्मियों को 5 दिवस की यातायात संबंधी ट्रेनिंग दी गई और इस दौरान लद्दाख पुलिसकर्मियों को यातायात के गुण सिखाए और साथ ही यातायात संभालने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी दी। रंजीत सिंह को ट्रेनिंग पूरी होने पर लद्दाख सरकार द्वारा राजकीय अतिथि का भी सम्मान दिया गया है। तो वहीं रंजीत सिंह ने चर्चा में बताया कि उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा और वहां के पुलिसकर्मी भी जोश से भरे हुए थे। आने वाले दिनों में वो भी मेरे ही स्टाइल में यातायात को संभालेंगे। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद अली फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, रंजीत सिंह को लद्दाख के राजकीय अतिथि का सम्मान मिला है, क्या पूरी खबर है? जी प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदौर में ट्रैफिक को संभालने में अपनी अलग पहचान रखने वाले पुलिसकर्मी रंजीत सिंह डांसिंग कॉप के नाम से शहर में मशहूर है। और इनकी खास वजह यह है कि उनका ट्रैफिक संभालने का जो अंदाज है वो बिल्कुल निराला है और उनके इसी अंदाज की वजह से उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है और उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यहाँ हम उनके अंदाज की बात करें तो रंजीत सिंह डांस करते हुए सघन से सघन ट्रैफिक को बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं और इसी खूबी को देखते हुए लद्दाख यातायात पुलिस अधीक्षक मोहम्मद रफी गोरी द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को आधिकारिक पत्र लिखकर यातायात पुलिसकर्मी रंजीत सिंह को 5 दिनों के लिए लद्दाख बुलाया गया था, जहां रंजीत सिंह के द्वारा लद्दाख पहुंचकर लद्दाख पुलिसकर्मियों को 5 दिवसीय यातायात संबंधी ट्रेनिंग दी गई और इस दौरान लद्दाख पुलिसकर्मियों को यातायात के गुण भी सिखाए। इसके साथ ही यातायात संभालने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी रंजीत सिंह ने लद्दाख पुलिस को जानकारी दी और ट्रेनिंग पूरी होने पर लद्दाख सरकार ने रंजीत सिंह को राजकीय अतिथि का सम्मान भी दिया। जी चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत सम्मान मिला और जो मैं सोच के गया था जैसे ड्यूटी करना सिखाऊंगा उन लोगों को, वैसे मैंने ड्यूटी करना सिखाया भी, उन लोगों ने करा भी, उनके अंदर भी एक एनर्जी आ गई है जो हमारा मकसद था। ये तो मध्य प्रदेश पुलिस का नाम रोशन हुआ है, कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस का नाम रोशन हुआ और कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि मेरे को वहाँ पर राजकीय अतिथि घोषित किया गया, जो लेटर दिया गया मुझे, उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर के एक एनर्जी भी बूस्ट हुई है और अच्छा काम करने की एक और प्रेरणा मुझे मिली है वहाँ पर। ट्रैफिक को कैसा देखते हैं? इंदौर शहर का ट्रैफिक, एक लद्दाख का ट्रैफिक? लद्दाख का ट्रैफिक इंदौर ट्रैफिक में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट का ट्रैफिक होता है, 20,000 टूरिस्ट पर डे वहाँ पर एंटर करते हैं वहाँ पर, और टोटल व्हीकल 4 व्हीलर होते हैं, वहाँ 2 व्हीलर आपको 1-2 मिल जाएंगे। तो ट्रैफिक हमारा इंदौर का मिक्स लाइन ट्रैफिक है, वहाँ का ट्रैफिक 4 लाइन ट्रैफिक है। तो इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के छतरीपुरा नाले में संदिग्ध शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जहां शव को नाले से बाहर निकाला गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के लिए शव को भिजवा दिया है। मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र के कृष्णापुरा
छतरी नाल में पुलिस को शव मिलने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। वहीं एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और फिलहाल मृत्यु के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मृतक की पहचान अभी तक अज्ञात है। शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है और पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं मृतक की पहचान के लिए परिजनों की तलाश की जा रही है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृत्यु कैसे हुई और इसकी जानकारी पता चल सकेगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां इंदौर में लगातार हत्याओं के मामले सामने आ रहे थे, तो अभी एक नया मामला सामने आया जिसमें एमजी रोड थाना क्षेत्र के कृष्णपुरा छतरी के नाले में पुलिस को एक शव मिलने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को बाहर निकाला तो शव बड़ा, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे, तो बड़ा शव छत विचत था। उसके अभी तक शव की पहचान नहीं है मृतक की कि ये कौन है, इसलिए इसे अज्ञात शव मानकर और पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है और शव को पीएम के लिए एमवाई अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं मृतक की पहचान के लिए परिजनों की तलाश भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये कई दिनों से नाले में ये लाश पड़ी हुई होने की वजह से इसकी पहचान नहीं हो पा रही। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी का पता लगाया जा सकेगा और पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। हाँ जी, एमजी रोड थाना क्षेत्र है ये, और इसमें कृष्णपुरा छतरी के पास ये कान्हा नदी और खान सामने से एक नदी और आती है, वो दोनों का संगम है। उसके वहाँ बहती हुई एक अज्ञात शव है, उसकी उम्र करीब 35 से 40 के आसपास है और वो ये करीब 3 दिन आसपास की होगी, अंदाजन 3 से 4 दिन हो सकता है, और उसकी चमड़ी वगैरह गल गई है, फूक गया है वो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।